तो हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आप सबके साथ एक बात करना चाहूँगा कि जो है टॉपिक कि हमारे अभी तक लाइक कंट्री के अंदर एक डाउरी सिस्टम, जो ये दहेज की प्रथा है हमारी मैरिज के टाइम पे, शादी करने के टाइम पे, कि लड़की के परिवार से कहते हैं डिमांड करना कि डाउरी के रिगार्डिंग है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपना एक एक्सप्रेस करना चाहूँगा, थोड़ा व्यू पॉइंट कि देखो एज अ यूथ भी मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है अपने दिल में, अपने जहन में। और मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि बहुत दुख भी फील होता है कि हम आज़ादी के इतने सालों बाद भी अपनी जो एक थॉट प्रोसेस है, हम अपनी थिंकिंग, अपने विचारों को क्यों एक ब्रॉडन नहीं कर पा रहे। why aren't we able to broaden our thought process and thinking upon society issues? तो ये मेरे को लगता है कि यार देखो, सिंपल मायने के अंदर जो मैरिज है, एक शादी का जो रिश्ता होता है, उसमें एक लड़का और लड़की एक शादी के अंदर, शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उसके अंदर आप मुझको कहीं से भी ऐसा नज़र नहीं आती कोई रिक्वायरमेंट कि उसके अंदर पैसे की या किसी गोल्ड की, किसी गाड़ी की, किसी प्रॉपर्टी की, कहते हैं हमें ऐसा रिक्वायरमेंट हो लेन देन करने के ऊपर। मुझे लगता है कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसके अंदर हमें लड़का लड़की के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार फर्स्ट ऑफ ऑल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केयर होना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिग्निटी हो एक दूसरे को लेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्पेक्ट करते हो वो एक दूसरे को लेकर। तो ये अगर केयर केयर भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब कुछ एक असेंशियल फैक्टर्स होते हैं हमारे, जो एक शादी के रिलेशन में या और भी किसी रिलेशन के अंदर मायने रखते हैं। बट अगर आज अभी हम स्पेसिफिकली बात करें एक शादी के रिलेशन को लेकर, तो ऐसा क्यों हमें कहते हैं डाउरी के ऊपर जाना यार? हमें क्यों ऐसा डाउरी के ऊपर हम बिलीव करते हैं कि हम मांगे किसी से? तो यार आपको कितने मांगने की क्या जरूरत है? पता है क्या होता है, अगर मैं एक बात सिंपल सी बताऊं ना, तो जब एक शादी होती है, लड़की के माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा मायने की बात क्या होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो लड़का है जिससे हमारी बेटी की मैरिज होने वाली है, जिससे हमारी बेटी की शादी होनी है, वो उससे कितने प्यार करता है, कितनी केयर करता है, और हमारी लड़की की कितनी रिस्पेक्ट करता है, वो उसे कितनी डिग्निटी, कितनी रिगार्ड देगा शादी के रिलेशन में। और क्या ये लड़का उतने ही प्यार से, उतनी ही केयर, उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ हमारी बेटी को रख पाएगा जिस रिस्पेक्ट और केयर के साथ, प्यार के साथ हमने अपनी बेटी को रखा है? सो जब एक मैं अगर बात कहूँगा कि भगवत गीता के अंदर भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो कन्यादान होता है, ठीक है ना, जो कन्यादान होता है ना, तो उस वक्त उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन मतलब क्या है कि कन्यादान करने का मतलब होता है कि जो लड़की के माँ बाप भी है ना, वो भी अपनी लड़की के ऊपर से अपना एक जो पोजेशन है, एक राइट है, उसको हटा देते हैं। दैट शी इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट विमेन टू टेक हर ओन डिसीजंस इन लाइफ। और तो जो अगर कहते हैं लड़की के माँ बाप ही उसके ऊपर से एक कंट्रोलिंग पावर को हटा रहे हैं, तो कहते हैं लड़का या उसके परिवार वाले कौन होते हैं ये सब चीज़ों को कहने वाले? तो फिर जब मैं सिंपल सी बात बोलूँ, जो बंदा दहेज एक्सपेक्ट कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो आपकी लड़की से प्यार तो नहीं करता। पैसे से अगर किसी को लड़की से प्यार है, तो मुझे तो लगता नहीं कि कहते हैं उसमें दहेज की रिक्वायरमेंट है। और अगर दहेज की रिक्वायरमेंट आ रही है, उसके अंदर हमें परफेक्टली हमारा मोटिव सिर्फ पैसे को लेकर है। यार शादी बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है, और शादी बहुत एक खूबसूरत रिश्ता है जिसमें दो लोग अपनी एक नई जिंदगी को शुरुआत देते हैं। तो अगर इसकी शुरुआत और नींव ही अगर गड़बड़ खा जाएगी, तो फिर आगे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसको मत खराब करो। और ये सब चीज़ों के ऊपर, ये सब छोटी मोटी बातों के ऊपर, ये मतलब इसको बिजनेस डील्स मत बनाओ यार। आप हमें ये दे दो, हम आपको ये दे देंगे, आप हमें ऐसा कर दो, हम आपको वैसा कर देंगे। ये सब लेन देन को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अच्छे फैक्टर्स के ऊपर रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इससे हम अपने
शादी के रिलेशन को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू।